जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का भैया हिंदी क्लास 10th और 12th के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूं। ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है अगर आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, पहचानने वाले। आप जानते हो क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न कहता है भैया कि भाई आपको पहचान करना है कौन सा यहाँ पर सही है। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं या फिर तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जो जो आ रहा है उसको सबसे पहले काटते जाओ। जैसे तितली जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का क्या है, उपन्यास ही तो है। अरे यार यही विकल्प आपका सही हो जाता है, इसमें क्या काटना। यशपाल निबंध के रूप में प्रसिद्ध है। मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। नहीं जी, मिट्टी की ओर जो है दोस्तों आप जानते हो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपका यही वाला विकल्प सही है। दूसरा आपका कहता है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगर आपको नहीं आता तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। रानी केतकी की कहानी के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो आप जानते हो मुंशी, ठीक है। कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां है ना, इंसा अल्लाह खां, अल्लाह या उल्लाह, ठीक है, अल्लाह खां है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका विकल्प गलत ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्याति प्राप्त कवि हैं, जो कि कवि नहीं है। आपको ये भी विकल्प गलत ही है ना, लग रहा होगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्य काल के कवि हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादातर गलत ही होते हैं। अब यहाँ पर देखो यही वाला आपका सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। आगे आपका आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो। कहता है कि भाई हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। क्या ये सही है या नहीं? जो कि दोस्तों आपको पता होगा हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है हरिश्चंद्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तितली कहानी विधा की रचना है। जो कोई आपने ऊपर पढ़ा कि भाई तितली जो है दोस्तों कौन सी विधा है? जयशंकर प्रसाद की उपन्यास विधा। तो ये भी आपका विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों विकल्प आपके गलत हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। और यहाँ पर ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो जय भाई जो ममता है उपन्यास की नहीं बल्कि क्या है, ममता जो है दोस्तों कहानी विधा की रचना है जयशंकर प्रसाद की, सॉरी ममता, हाँ जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की आपके चैप्टर में भी है क्लास 10th में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका विकल्प गलत हो जाए क्योंकि सही है। यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यही वाला आपका विकल्प राइट हो जाता है। यही वाला विकल्प आपका सही है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन। त्यागपत्र के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र के लेखक का नाम कौन क्या है? जयनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृत लाल नागर। तो यहाँ पर त्यागपत्र के जो दोस्तों लेखक हैं वो हैं जयनेन्द्र कुमार। और किस विधा की रचना, ये आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आपका आता है पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला यहाँ पर है जयनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। देखो प्रसिद्ध वाले ज्यादातर मैंने बोला ना गलत होते हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये भी विकल्प गलत हो जाता है। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं या फिर प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो जयप्रकाश भारती जो है दोस्तों शुक्ल युग के कवि नहीं है। प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। यही वाला आपका सही हो जाता है। प्रबंध परिजात यानी निबंध था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। मैला आंचल राहुल सक्रातयन की काव्य कृति है, जो कि नहीं दोस्तों। मैला आंचल बहुत ही फेमस है, याद रख लेना भैया। ये किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी? फणीश्वर नाथ, ठीक है, रेणु, इनकी रचना है, ठीक है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। हाँ जी यही सही है ना। गोदान हो गया, गबन हो गया, और कौन सा है? सेवा सदन हो गया, और यहाँ पर निर्मला। ये सभी के सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है वो जल्दी से मुझे बताइए, कहानी को कमेंट करके बताइए कौन कौन सी हैं। गाय आपका गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। जल्दी से बताइए क्या ये सही है? तो गुनाहों का देवता जो दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये भी गलत ही हो जाता है ना। मैंने आपको बता दिया सही है ये, मैं बाकी आपको बता दे रही धर्मवीर भारती की है। सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जो कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, ये मुझे कंफ्यूजन कर रहा है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की या फिर जयप्रकाश भारती। मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है, एक बार कंफर्म करके।
सातवां है आपका निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर श्री निवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, मैंने बताया ना ज्यादातर गलत होते क्वेश्चन, बाकी आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। चिंतामणि के लेखक हरीश कृष्ण प्रेमी, जो कि आपको जानते हो चिंतामणि के लेखक भैया कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका विकल्प गलत ही है। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं और गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के उपन्यासकार हैं। ऐसे ज़्यादातर भारतेंदु युग वाले क्वेश्चन गलत ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछता ना। अब यहाँ पर ये आपको याद होगा कि भाई झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यही सही है, तो बाकी विकल्प गलत हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एक एक करके क्वेश्चन भैया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई लहरों का राजहंस या लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। आपको पता होगा भैया ये है आपका लहरों के राजहंस जो है दोस्तों क्या है, नाटक विधा पर आधारित रचना है। और ये किसका नाटक है ये भी आपको पता होना चाहिए भैया, मोहन राकेश जी का नाटक है, ठीक है। मोहन राकेश, सारी की सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। आपको लग भी रहा होगा, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपकी ज़्यादा बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाए। तो याद कर लेना, लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक है, मैं हमेशा से बताया हूँ, हर बार बताता हूँ। नौवां है खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। खुशबू के शिलालेख दोस्तों आपको पता होगा नई कविता युग की रचना है। किसकी? नई कविता युग की रचना है। अब यहाँ पर मुझे जल्दी से बताइए कि भाई खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आपका खुशबू के शिलालेख में आपको बताना चाहूँगा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र, चलो राइटिंग से बनाता हूँ, ठीक है, इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, 10वां है राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है। राजेंद्र यादव की जो है ना प्रतीक्षा, ठीक है, किस विधा पर आधारित रचना है ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे, तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताना कि भाई राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है। आगे बाकी मैं सारे बताऊंगा, ठीक है। जय पराजय के लेखक का नाम लिखिए। तो जय पराजय के लेखक का नाम जल्दी से बताइए। तो आपको पता होना चाहिए भैया उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। और ये किस विधा की रचना है ये भी आपसे पूछ सकता है भैया, तो ये आप याद रख लेना भैया, नाटक विधा पर आधारित रचना है। क्या है? नाटक। आपका यहाँ पर देखिए 12 नील का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। नील का निर्माण फिर, तो यहाँ पर नील का निर्माण फिर आपको पता होगा भैया हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और ये किस विधा पर आधारित रचना है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी पता होना चाहिए यार, आत्मकथा ही तो है, आत्मकथा, ठीक है। और ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, मैंने आपको बताया हरिवंश, ठीक है, राय बच्चन। तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपका 13 आता है कि भाई किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। भैया जीवनी लेखक का नाम आप कोई भी एक लिख सकते हो जो भी जीवनी लिखे हैं, जैसे कि आपके अमृत राय हो जाते हैं, आपको पता होगा अमृत राय। इनकी जीवनी क्या है भैया? कलम का सिपाही, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कलम का सिपाही, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन, मैं इसे मिला, ठीक है, मैं इसे मिला, ये वाली रचना जो है किस विधा की रचना है ये आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग बताइए मैं इसे मिला किस विधा की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए भैया ये है संस्मरण विधा की रचना, संस्मरण एवं रेखाचित्र, ठीक है। और ये किसकी रचना ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पद्म सिंह शर्मा की है, पद्म सिंह शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 है कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, हर साल आती है। तो मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है भैया, ये तो आपको पता होगा, मेरी असफलताएं मतलब आत्मकथा, ठीक है। क्या है? आत्मकथा। अब भैया किसकी आत्मकथा है? तो बाबू गुलाब राय की, गुलाब राय, ठीक है, याद हो गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी जो है दोस्तों महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद। इनके और मैं काव्य आपको बता दूं क्या? झरना हो गया, जैसे झरना, लहर, आंसू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सारे के सारे ये काव्य जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। आगे है ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है भैया? तो बाबू गुलाब राय निबंधकार भी थे और क्या आत्मकथा लेखक भी थे। तो यहाँ पर आपका ये बाबू गुलाब राय जी हैं, गुलाब राय, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 19 है, झूठा सच किस विधा की रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लग भी रहा होगा, तो जल्दी से बताइए झूठा सच किस विधा की रचना है? तो मैं आपको बता दूं भैया, ये है आपकी उपन्यास विधा की रचना। ये किसकी उपन्यास है? तो ये भी आप याद रख लेना भैया, यशपाल जी का, ठीक है, यशपाल। आगे है 20वां नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? भैया ये देखो ऐसे पूछ लेना, कलकत्ता से पीकिंग मतलब कलकत्ता से पीकिंग तक गए, मतलब भैया यात्रा किए, मतलब भैया हो गया आपका यात्रा व्रत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत। देखिए ये आपकी भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय। अब यहाँ पर एक मुझे रचना बताओ, राहुल साकृत्यायन भी जो यात्रा व्रत लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से मुझे बताओ राहुल साकृत्यायन के जो है दोस्तों वो रचनाएं कौन कौन सी हैं, मुझे कमेंट करके बताना, जो यात्रा वृत्तांत पर आधारित हैं। तो ये सारी की सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। आगे मैं आपको बताता जाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, इनको सबसे पहले तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बार बार देखो, याद कर लो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ये जो लाल बटन है ऊपर दिख रहा है, लाल दिखता है पता नहीं, देखो दबाकर क्या दिखता है यार, ठीक है। और जब सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लो ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिले। साथ में अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, तो अपने दोस्त के पास व्हाट्सएप में हर जगह फैला दो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।